भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे मैं यहाँ बिस्तर में कैसे पहुंच गया? अरे कोई बताएगा मुझे यहाँ किसने सुलाया? जोखो, जोखो! किसने सुलाया मुझे इस बिस्तर पे? बता, तुम में से किसने सुलाया मुझे यहाँ पे? जान से मार डालूंगा, बोलो। बताएगा कोई? मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? बाबा, जो किया वो मैंने किया। तूने? मैं पूरी रात इन लोगों के बिस्तर पे पड़ा रहा, तेरे कारण। अच्छा, जब आप शराब पीकर यहाँ पर गिरे पड़े थे, तब आपको समझ नहीं आया था कि आप इन लोगों की दुनिया में इनके यहाँ थे? तब आपको समझ नहीं आया? और हाँ, आपको ले जाने ऊंची बिरादरी के लोग भी आए थे, लेकिन मैंने आपको जाने नहीं दिया, ताकि जब आप सुबह जागे तब आप समझ सके कि अपने यहाँ सोने में और इनके यहाँ सोने में कुछ फर्क नहीं होता है। कुछ फर्क नहीं होता है। होता है फर्क, बिल्कुल होता है। कहाँ गया ये? कहाँ गया? कहाँ गया? दिख क्यों नहीं रहा मुझे? ये सब उस भीमराव का क्या धरा है? हाँ, लेकिन दिख नहीं रहा है। चला कहाँ गया? नहीं है वो घर में। देखा? मैंने कहा था ना तुझे। सारा कांड करके चुपचाप चला गया यहाँ से। मैं जानता था। मेघनाथ जी, आप पूरी रात इन लोगों के बीच में रहे। ये तो बहुत गलत हुआ। धर्म, जाति, व्यक्तित्व सब भ्रष्ट हो गया मेघनाथ जी, सब भ्रष्ट हो गया।
देख ली नौटंकी? हाँ? खुश? यही चाहिए था उस भीमराव को। इतने सालों से उसे मौका नहीं मिल रहा था मुझे बदनाम करने का, मेरी साख गिराने का। आज पहली बार उसे मौका मिल गया, और मौका मिलता ही सुबह सुबह चला गया इन ऊंचे लोगों के मोहल्ले में कि जाइए देखिए अपने मेघनाथ जी को, पड़े हैं हमारे अचौल में, हमारे बिस्तर पे। झूठ है ये। झूठ बोल रहा हूं मैं? अरे तू तो बोलेगा ही ना, तेरा तो दोस्ती का संबंध है ना उससे। दोस्ती का नहीं, मार्गदर्शक का। और उस पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं शिशुपाल, सच बोल रहा हूं, सच। मैं अच्छी तरह से जानता हूं उस भीमराव को। अब तक तो पूरे बंबई में घूम घूम के सबको बता चुका होगा कि जाइए देखिए मेघनाथ जी, आपके मेघनाथ जी पड़े हैं हमारे यहाँ बिस्तर पे। अरे क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, क्या इज्जत रह जाएगी? उधर देखिए बाबा। भीमबाऊ, आप अस्पताल कब गए? तब सूर्योदय नहीं हुआ था भाभी। डॉक्टर ने कहा कि सुबह जितनी जल्दी आ जाओगे उतनी जल्दी बुआ को ले जाना। आप बैठिए ना बुआ, बैठिए। तो मेघनाथ जी, सच दिखा? भीम अपनी बुआ को लाने गया था, ना कि आपके मोहल्ले वालों को और आपके जात वालों को कुछ बताने। ए शोभा, मुझे मत बता भीमराव के बारे में, तेरे से ज्यादा अच्छे से जानता हूं मैं। अरे जाते जाते इन लोगों को बता के चला गया होगा ये। मेघनाथ जी, सूर्योदय से पहले कौन जाग गया? मुझे बता दिया। आप सबको किसने कहा? भीम ने? बताइए, आपको आपके बीवी बच्चे की कसम, बताइए किसने कहा आपको? बोल बताया ना भीमराव ने ना? हा? नहीं, हमें भीमराव ने नहीं बताया। हमें तो वो लोग बताया जो रात को आपको ले जाने के लिए आए थे, पर आपके बेटे ने मना कर दिया ले जाने से। मेघनाथ जी, आपके अपने लोगों ने आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। शिशुपाल ने ऐसा क्यों किया? इन्होंने किया नहीं? तो जाकर पूछ लीजिए उन लोगों से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि उन्हें किसी का मान बनाए रखना या मान बढ़ाने की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो अक्सर सबका मान घटाते रहते हैं। मन किया तो हमारी बिरादरी का मान घटाते रहे, और मौका मिला तो आपका मान घटाने निकल गए।
मेघनाथ जी, ये भी सीखने वाली बात है। ए भीमराव, तुम तो चुप ही रहो। चुप आप रहिए बाबा। ये देख रहे हैं बाबा, कल रात आपकी तबीयत खराब थी, सरदर्द से मरे जा रहे थे आप। मगर आप ये कहना नहीं भूले कि भीमराव मर जाए तो अच्छा होगा, भीमराव मर जाए तो मजा आएगा। शिशुपाल जी, बस हो ही गया है, थोड़ी देर और। हाँ, मर जाए तो अच्छा, मर जाए। कैसा है भीम? किस मिट्टी का बना है ये? इसके दिल में जरा सी भी नफरत नहीं है क्या? और जानते हैं बाबा, जब आप बीमार थे ना, तब जो जो लोग आपके आसपास खड़े थे वो सब भीम के समर्थक थे, भीम के। और जो इसके विरोधी थे उनमें से कोई नहीं था, एक आदमी नहीं था। पर फिर भी आपको भीम से नफरत है, उसके विचारों से नफरत है, उसके लोगों से नफरत है। बाबा, जब समझ आ जाए ना व्यक्ति को, तो उसे मुड़ जाना चाहिए उस तरफ जिस तरफ सत्य है, आदर्श है, शांति है। प्यार है, सुकून है। कभी देर नहीं होती उन रास्तों पर चलने में बाबा। इसलिए मुड़ जाइए भीम की तरफ।
मेघनाथ जी, ऐसे सर मत झुकाइए। आप बड़े हैं। अगर शिशुपाल जी की बातें आपने मान ली है तो हम सबके लिए ये खुशी की बात है। ये सर तुम्हारे सामने नहीं झुका है भीमराव। बल्कि तुमने मेरा सर झुका दिया मेरी बिरादरी के सामने। मेघनाथ का झुका हुआ सर, याद रखना भीमराव। तुम सब भी याद रखना, और तू भी शिशुपाल। और मैं भी याद रखूंगा इस बात को कि आज जीवन में पहली बार लड़खड़ा कर अपनी बिरादरी की जमीन से खिसक कर तुम लोगों की बिरादरी की जमीन पे गिर क्या पड़ा। सब के सब मिलकर साजिश रचने लगे मेरी औकात गिराने की। मेघनाथ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? जिस जगह पर खड़े होकर हम चीजों को देखते हैं, चीजें वैसी ही दिखाई देती हैं। बात है नहीं भीमराव, बस सुनो। ये बताओ, जब मेरी बिरादरी के लोग मुझे उठा के ले जाने आए थे तो रोका क्यों तुमने उन्हें? अरे लेके जाने क्यों नहीं दिया? अरे जब मैं दर्द से चिल्ला रहा था तो दवा क्यों बनाई? अरे मर जाने दिया होता। भीमराव, ये बार बार महान बनने की कोशिश मत किया करो। नहीं अपने एहसानों का बोझ सामने वाले पर लादने की। और एक बात और, तुम्हारे और हमारे बीच जो खाई थी वो है और रहेगी।